हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी का फिर स्वागत है। आज अपनी समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली चल रही थी अपनी, उसमें अंत में इस वीडियो में 2 क्वेश्चन लेकर इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। यहाँ फिर हर तरह के क्वेश्चन इसमें हो गए, आप इनका अभ्यास करें और तैयारी करें। अगले वीडियो में कोई नया चैप्टर लेकर के अपन शामिल होंगे। फिर तो मैं यहाँ 2 क्वेश्चन आपको यहाँ लेकर के समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.2, उसका ये क्वेश्चन है। तो मैं इसको नोट कर रहा हूं कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर श्रेणी में जो संख्याएं मानी जाती है वो किस प्रकार से माने, उसमें थोड़ा सा ट्रिक याद रखें तो ठीक रहेगा। समांतर श्रेणी देखो इस प्रकार से चलती है। पहला पद a, दाएं तरफ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे चलेगी। और ये ऋणात्मक दिशा में भी चलती है, a माइनस डी, a माइनस 2d, इस प्रकार से दाएं तरफ धनात्मक चलेगी और बाएं तरफ ऋणात्मक चलेगी। इसमें देखिए एक बात थोड़ा ध्यान रखें, आप लगातार अगर मान लो कोई 3 संख्याएं कहें तो लगातार 3 ले सकते हैं, ये इधर भी 3 ले सकते हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं यदि अपन ले लें कि जोड़ने पर वो कट जाए तो मान सरल हो जाता है। इसलिए इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि यदि आपको 3 संख्याएं लेनी है तो 3 संख्याएं लेनी है तो बीच का पद यानी प्रथम पद a शामिल कर लें और एक पद आप दाईं तरफ ले लें और एक पद बाईं तरफ, ताकि योग करते ही d का मान कट जाएगा और प्रश्न सरल हो जाएगा। यदि हमें 4 संख्याएं लेनी है, यदि मान लो 4 संख्याएं लेनी है तो 4 संख्याएं देखिए आप पहली संख्या को छोड़ दें तो इसका मतलब ये छूट गई, तो आप एक को छोड़कर 1 लें ताकि कटने वाली संख्या आएगी। जैसे मान लो अपन ये लेते हैं तो इधर से ये छोड़ करके ये ले लें और फिर इसको छोड़ करके ये ले लें, इस प्रकार से लें। जैसे मान लो आपने a लिया, 4 संख्याएं हमें लेनी है, तो 4 संख्याएं जब आप लें तो इस प्रकार से लो कि वो संख्याएं आपस में कट जाए। इसको यदि अपन छोड़ेंगे तो ये ले लें, फिर इसको छोड़ दें, इससे अगली ले लें। इसको यदि आप छोड़ रहे हैं तो ये ले लें, इसको छोड़ दें, फिर अगली ले लें। इस प्रकार से आप 4 संख्याएं ले सकते हैं, या लगातार 4 संख्याएं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो अपने पास 4 संख्याएं लेनी है समांतर श्रेणी की, अगर एक को छोड़कर एक अपन ले लें तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। जैसे मान लो मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये ले रहा हूं, तो इधर एक संख्या ले ली, इसको आपने छोड़ दिया तो इधर ये ले लो। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये संख्या छोड़ेंगे और इधर लेंगे a
प्लस 3d, तो इधर वाली संख्या अपन लेंगे a माइनस 3d। ऐसे करके यदि अपन ये चार संख्याएं ले लें तो मान कट भी जाएगा और निकल भी जाएगा। देखिए मैं ऐसे ही चार संख्याएं लेता हूं कि माना चार संख्याएं, जिनमें से दो संख्या मैंने लिए धनात्मक a प्लस डी और एक ली है मैंने a प्लस 3d। उसी की ऋणात्मक संख्या मैंने पीछे की ले ली a माइनस डी और a माइनस 3d। इससे क्या होगा कि प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा और माइनस 3d से प्लस 3d कट जाएगा, ताकि सरल करने में दिक्कत नहीं आएगी और अपने मान आसानी से निकल जाएंगे। अब इसमें देखिए दो शर्तें दी हुई है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो ये समांतर श्रेणी में है। दूसरी शर्त है कि इनका योग 50 है। तो हम पहली शर्त पूरी करते हैं, पहला समीकरण लेते हैं। तो प्रश्नानुसार अपन लिख सकते हैं कि चारों संख्याओं का योग 50 है। तो देखो मैं चारों को जोड़ रहा हूं, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर 50। इसको देखो अपन सरल करेंगे तो 3d से प्लस के 3d कट जाएंगे, माइनस डी से प्लस का d कट जाएगा, तो अपने पास केवल a का मान बचेगा। तो a हो जाएगा 1 2 3 4। तो 4a बराबर अपने पास आएगा 50, या a बराबर हो जाएगा 50/4। 2 से इसे यदि अपन काटें तो 4 2 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, तो a का मान अपने पास आएगा 25/2। अब दूसरा नियम लगाते हैं इसमें। दूसरा नियम इसमें क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। नंबर 2 पर भाषा दे रखी है, उसके अनुसार हमें लिखना है। इसमें लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या, यानी जो हमने ये चार संख्याएं ली हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, मैं यहां लिख देता हूं, सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी। सबसे छोटी संख्या, ये मैंने 2 ग्रुप बना लिए। पहले ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या और इसमें सबसे छोटी। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी का पता कैसे करोगे? अपने को पता है कि जैसे ही धनात्मक दिशा में जाते हैं वो संख्या बड़ी होती जाती है, ऋणात्मक दिशा में पीछे आते हैं सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या यहां दिखाई दे रही है a प्लस 3d, तो मैं यहां लिख देता हूं a प्लस 3d, फिर बराबर सबसे छोटी संख्या हमारे पास है a माइनस 3d, a माइनस 3d। इसका क्या है? सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या की शब्द जो लगा है वो सबसे छोटी संख्या के साथ लगा है। सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, तो मैं सबसे छोटी संख्या को 4 से गुना कर देता हूं। अब इसको देखो सरल कीजिए, तो a प्लस 3d बराबर अंदर गुणा करेंगे 4a और माइनस के 12d, इस प्रकार से आएगा। पक्षांतरण कर दें तो देखिए मैं d को इधर ले आता हूं, a को उधर ले जाता हूं, तो 3d ऐसे कैसे है, 12d इधर आते हो जाएगा, प्लस के 12d बराबर 4a ऐसे रहेगा। इस a को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का a हो जाएगा। तो अपने पास ये बनेगा 3 और 12 यानी 15d बराबर अपने पास होगा 4a में से a जाएगा, तो ये बचेगा 3a। अब यहां से अपन a का मान, जो a का मान हमने यहां निकाला था, ये a का मान इसमें रखा जा सकता है। या पहले इसको थोड़ा सरल कर लें, d बराबर में निकाल लूं तो ये आएगा 3a/15, ये d आ गया। अब d का मान निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा? d बराबर, इसको देखो मैं सरल करके लिख रहा हूं, 3/15, यानी 3 से ये 15 कटेगा तो मैं काट दूं, 3 पंजे 15, तो ये आएगा a/5, a/5। थोड़ा सा सरल करके और लिखें इसे,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a इंटू 1/5। इसको मैं एक समीकरण दे देता हूं 1 नंबर। अब जैसे हमने जो a का मान यहाँ 25/2 निकाला था वो इसमें अपन रख सकते हैं। तो a का मान मैं यहाँ रख रहा हूं तो d बराबर आएगा, a की जगह में लिख देता हूं 25/2। 25/2 इंटू 1/5। 5 से 25 5 बार कटेगा तो अपने पास d का मान आएगा 5/2। अब अपन ये चारों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए a का मान हमारे पास आ गया, d का मान हमारे पास आ गया, और ये चारों संख्याएं जो हमारे पास हैं उनमें अपन a व d का मान रख करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां बता देता हूं आपको कि चारों संख्याएं किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए a का मान हमें मिला, a का मान हमारे पास था 25/2, यानी a बराबर आया 25/2 और d का मान हमारे पास आ गया 5/2। तो इधर से देखो ये संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लो प्रथम संख्या पर लेते हैं, प्रथम संख्या बराबर ये थी a-3d। a और d का मान रख देते हैं। a का मान 25/2 -3 गुणा d का मान 5/2, तो ये आएगा 25/2 -15/2। इसको अपन सरल कर लेते हैं, लघुत्तम आएंगे 2, तो यह आएगा 25 - 15। 25 में से 15 जाएंगे तो ये बचेगा 10, 10/2। आप इसे काटेंगे तो हमारे पास पहली जो संख्या है अपन ये कह सकते हैं a1 कह दो आप इसे, ये 5 आ गई। पहली संख्या हमारे पास 5। दूसरी संख्या लेते हैं, दूसरी संख्या का मान हमारे पास था a - d, तो ये आ जाएगा a का मान होगा 25/2 माइनस d का मान होगा 5/2, लघुत्तम वही 2 आएगा, तो ये होगा 25 - 5 यानी 20/2। काटेंगे तो 10 आएगा, यानी दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 10। एक संख्या 5 हो गई, दूसरी 10 हो गई। ऐसे अब अपन तीसरी संख्या निकालते हैं। तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हमने मानी है a + d, तो ये हो जाएगा 25/2 + 5/2, तो वही लघुत्तम लेंगे तो ये होगा 25 + 5 यानी 30/2। काटेंगे ये आएगा 15। तो हमारे पास देखो तीसरी संख्या आ गई 15। पहली संख्या 5 आई, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15। अब अपन चौथी संख्या और निकाल लेते हैं। तो समांतर श्रेणी की ये 4 संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। चौथी संख्या वो हमने मानी थी a + 3d। a का मान 25/2 प्लस 3 गुणा d का मान 5/2, तो यह आएगा 25/2 प्लस 15/2। लघुत्तम लेंगे इसका 2 होगा, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, तो यह आएगा 25 + 15, तो ये हो जाएगा 40/2। काटेंगे ये आएगा 20, यानी इसकी चौथी संख्या हमारे पास आ गई 20। अब यदि अपन लगातार ये 4 संख्याएं देखें तो हमारे पास ये एपी में आएगी। पहली 5, फिर 10, 15, 20। इस प्रकार आपकी ये 4 संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो 4 संख्याएं यदि ज्ञात करनी है तो बीच वाली संख्या a को छोड़ेंगे, तो a को छोड़कर एक एक पद आपको लेना है। और यदि 3 संख्याएं लें तो 3 संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, a ले लेंगे, एक दाईं तरफ का भाग a + d ले लेंगे, पीछे का a - d ले लेंगे, तो आराम से जोड़ने पर वो संख्या कट जाती है। तो इस प्रकार से आप ये संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं जिसमें भी आपको 3 संख्याएं या 4 संख्याएं जो भी प्रश्न है पूछा जाए तो एपी के अंदर वो संख्याएं मानकर आपको ज्ञात करनी है। जैसे इसमें आपने गणना की, ठीक वैसे ही उस क्वेश्चन में भी करना है। और वो क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, जो विविध में से है।
क्वेश्चन नंबर 13, और ये जो आपकी 5वीं प्रश्नावली विविध है उसका क्वेश्चन है। इसमें भी वही 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि उनका योग 20 है तथा उनके वर्गों का योग, चारों संख्याओं के वर्गों का योग 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये वर्गों का योग आ गया, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा गणना में। वैसे ही देखो अपन 4 संख्याएं मान लेते हैं। अभी आपने मानी थी, देखो मैंने a को छोड़ा है तो मैंने क्या माना था, a प्लस डी, तो इधर मानेंगे आप a माइनस डी। फिर a प्लस 2d को छोड़ेंगे तो यह आएगा a प्लस 3d, तो इधर ले लेंगे a माइनस 3d। इस प्रकार से मानने में योग करते ही d कट जाता है, सरल हो जाता है मान। पहला पार्ट इसका वैसे के वैसे ही है, उनका योग 20 है, यानी अपन ये चारों संख्याएं यदि जोड़ें तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर लिखेंगे 20। तो देखिए 3d माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, d माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो अपने पास देखो मान आएगा a आएंगे 1 2 3 4, तो ये होगा 4a बराबर 20, या a का मान निकाल लेते हैं। तो 20/4, 4 से कटेगा 5 बार, तो a का मान अपने पास आएगा 5। ये देखो सरल मान आ गया, बटे का नहीं है। अब की बार जो दूसरी शर्त इसमें है वो थोड़ी बड़ी है, उसमें आपको फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, और वो दिया है कि उनके वर्गों का योग 120 है, यानी 4 संख्याएं होंगी, उनका वर्ग करेंगे, उनका योग करेंगे। तो देखिए मैं चारों संख्याएं लिख रहा हूं। जैसे पहली संख्या है a माइनस 3d, इसका वर्ग कर दो फिर जोड़ दो। दूसरी है a माइनस डी, इसका वर्ग कर दो जोड़ दो। प्लस तीसरी है a प्लस डी, इसका भी वर्ग कर दो जोड़ दो। प्लस a प्लस 3d, इसका भी वर्ग कर दो, सबको जोड़ दिया और इसका योग लिख दिया 120 के बराबर। अब इसमें देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो मैं डायरेक्ट देखो फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूं यहाँ। पहली संख्या का वर्ग होता है तो a स्क्वायर माइनस का चिन्ह, दोनों का गुणा और उसका दुगना, तो 3ad का दुगना होगा 6ad प्लस d, 3d का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 9d स्क्वायर, प्लस ऐसे इसका करो तो यह आएगा a स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस d स्क्वायर। ऐसे इसका करते हैं तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस 2ad और प्लस d स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। इसका मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ से लिख देता हूँ, प्लस a स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6ad और प्लस 3 तिया 9d स्क्वायर बराबर 120। आसानी से कोई मान अगर कट जाए तो उसको अपन काट दें, और जो जोड़ने घटाने वाले मान है उनको जोड़ दे घटा दें। तो देखिए 6ad ये माइनस का है, 6ad प्लस का है, ये कट गया। ऐसे ही देखो 2ad ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कट गया। अब अपने पास जो मान है उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं a स्क्वायर कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, तो ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर जोड़ लेते हैं, ये 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, तो ये हो गया 20d स्क्वायर बराबर 120।
अब यदि मान लो किसी एक ही पहाड़े से यदि ये संख्याएं कटे तो काट के इसको और सरल कर लो ताकि छोटा मान हो जाए। तो देखो ये 4 से कट रहा है तो अपन काट देते हैं, तो a स्क्वायर बचेगा प्लस 5 d स्क्वायर होगा और ये 4 × 12 यानी 30। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। अब देखिए a का मान हमारे पास आ चुका है, ये a का मान जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो हमें d प्राप्त हो जाएगा, a और d मिल जाएगा तो हम ये चारों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद में देखो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं इधर और इसकी गणना बता देता हूं कि आप यहां से जो a का मान हमें मिला, a का मान यहां पर हमारे पास आया था 5, तो आप लिखेंगे a बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां देखो 5 रखेंगे अपन तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। तो ये 5 का वर्ग होगा 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30, पक्षांतरण कर दें 5d स्क्वायर बराबर 30, 25 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, या 5d स्क्वायर बराबर 5 या d स्क्वायर बराबर 5/5, इसे काटेंगे तो 1 होगा, d स्क्वायर बराबर 1, तो जो d का मान होगा वो होगा √1 और ये आएगा ±1। तो d का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, दोनों काम में लेकर के हल कर सकते हैं। तो देखिए अपन यहाँ मान निकालते हैं, मैं धनात्मक से निकाल देता हूँ, आप ऋणात्मक से भी निकाल सकते हैं, 2 प्रकार की श्रेणी बन सकती है इसमें। तो देखो 4 संख्याएं ज्ञात करते हैं, a का मान हमारे पास 5 है और d का मान हमारे पास ±1 है। यहाँ केवल मैं सबसे पहले +1 लेकर के हल कर रहा हूँ। तो इसकी जो प्रथम संख्या होगी वो हमने मानी थी a - 3d, तो a का मान 5 - 3 गुणा d का मान लो मैं 1 ले लूँ तो यह आएगा 5 - 3 यानी प्रथम संख्या हमारे पास आएगी 2। ऐसे ही सेकंड संख्या यानी दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो a - d, तो a का मान 5 - 1 तो दूसरी संख्या 4। तीसरी संख्या जो हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए अपने पास है a + d, तो a का मान 5 + 1 यानी 6। और चौथी संख्या जो हमें ज्ञात करनी है वो आएगी a + 3d, तो a का मान आएगा 5 + 3 गुणा 1, तो 5 + 3 यानी 8। तो देखिए हमारे पास ये 4 संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 2 4 6 8, ये समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं प्राप्त हो गई। और यदि हम d का मान, a का मान 5 लें और d का मान -1 लें तो ये उल्टा मिल जाएगा। जो हमें 2 4 6 8 मिली हैं तो वो हमें 8 6 4 2 मिल जाएंगे। संख्याएं वैसे की वैसे ही आएंगी और आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये समांतर श्रेणी की अगर 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 2 संख्याएं कैसे भी आपसे पूछी हो तो आप उसमें मान करके हल कर सकते हैं। अब अपना ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।